नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। टाइटल आपने देखा, डिप्टी सीएम रिटर्न्स। तो आज की खबर आप सुबह से आप यही सुन रहे होंगे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उसके बाद खुशी का माहौल है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। ढोल नगाड़ों के साथ जो है मिठाइयां बांटी जा रही हैं। जेल से बाहर भी आ चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली के आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जमानत मिली। साथ ही साथ अब चर्चा यह चल रही है कि क्या फिर से डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे मनीष सिसोदिया। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया पर बड़ी से बड़ी चुनौतियां हैं। क्यों? चुनाव करीब है, इसका सीधा असर पड़ेगा दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर। अब सवाल यह है, जो कि चर्चा चल रही है, कि क्या डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे मनीष सिसोदिया, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की छवि जो है अधिकारियों में काफी अच्छी है। इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी संगठन के साथ साथ दिल्ली सरकार चलाने पर भी पूरा असर पड़ेगा। सिसोदिया के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रबंधन यानी कि इलेक्शन मैनेजमेंट पर भारी असर देखने को मिला। दिल्ली एक्साइज कैंप, ये मामला हम आपको इसलिए रिपीट करा रहे हैं क्योंकि वो तारीख 26 फरवरी 2023 को जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उस पद से और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसका सीधा असर देखने को मिला दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर। अब माना जा रहा है कि सरकार के कामकाज में विवाद कम होंगे और मंत्रियों और अधिकारियों में तालमेल बढ़ सकेगा। ये भी गौरतलब है कि सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके विभाग दूसरे विधायकों को मंत्री बनाकर भले ही दे दिए गए, मगर दिल्ली सरकार में उनकी कमी खलती रही है, क्योंकि कामकाज को लेकर उनके समय की लय फिर से नहीं आ सकी। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च 2024 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। वे अभी जेल में ही हैं। अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी में दोनों बड़े नेताओं की जरूरत अधिक महसूस की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि हम जमानत तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों का ख्याल रखना होगा। मनीष सिसोदिया को जमानत तो मिली, लेकिन उनसे जुड़े 10 बड़ी शर्तें आपको बता देते हैं विस्तार में। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है, तो ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा। तीसरा, हमारा मानना है कि आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है, साथ ही साथ स्वतंत्रता का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई में देरी की। हम मनीष को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे रहे हैं। चौथा, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहते हुए इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पांचवा, साथ ही वह किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। सातवां, मनीष को उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर कराना होगा। आठवां, मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने आना होगा। नवा, एएसजी ने मांग की सिसोदिया सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे। अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो जमानत रद्द करने के लिए हम अर्जी लगाएंगे। 10वां, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में यह दलील दी है कि सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट भेजा जाता है, तो ये उनके लिए सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। बेंच ने कहा कि किसी नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब गिरफ्तारी के बाद आज जो जमानत हुई है, उससे सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मायूस थे। सिसोदिया की जमानत से आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। अब आगे देखना होगा कि जमानत के बाद दिल्ली सरकार आगे आने वाले चुनावों पर क्या कुछ रणनीतियां बनाती है, क्योंकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सिसोदिया की जमानत हुई है, उसके बाद अब क्या रणनीति अपनाएगी आम आदमी। इसी खबर पर मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मेरा पहला सवाल तो ये है, चूंकि बहुत खुशी का माहौल है, जमानत मिल गई है मनीष सिसोदिया को, लेकिन चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे मनीष सिसोदिया। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना ये समझाता है कि अब
दिल्ली सरकार के अंदर मनीष सिसोदिया को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और शायद यही वजह है कि आज आतिशी ने भी साफ तौर पे कहा कि मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी वही रह सकती है। उनकी खड़ाऊ रखी है, उनकी जिम्मेदारियां जिस तरीके से थी वही जिम्मेदारियां उनको मिलेंगी और ये उनका दायित्व भी है। साफ तौर पे देखा जाए तो पार्टी के अंदर बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नेता हैं, दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं और ऐसे में शराब नीति घोटाले में जिस तरीके से उनका नाम आया, अब जमानत पर आ गए हैं बाहर। 17 महीने के बाद लगातार दिल्ली सरकार की जो स्थिति है उसे संभालने का काम कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर जो पीएसी की बैठक होगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी। और हो सकता है ये भी कि पहले शिक्षा विभाग संभालें और उसके बाद एक लीडिंग पोजीशन में दिल्ली सरकार में अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए। मेरा दूसरा सवाल ये है वरुण कि दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफी करीब है, क्या संभावना है, कितना असर पड़ सकता है चुनावों पर? आम आदमी पार्टी का अगर हालात की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में हार का सामना जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हुआ, उसके पहले हम देखेंगे कि लगातार पार्टी कोशिश करी थी, लेकिन एक के बाद एक नेताओं का जेल में जाना ये समझाता है कि पार्टी काफ़ी हद तक बैकफुट पे थी। अब लेकिन मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना और दिल्ली हरियाणा के विधानसभा चुनाव का करीब आना निश्चित तौर पे पार्टी के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करने वाली बात रहेगी। साथ साथ मनीष सिसोदिया का रोल क्या रहने वाला है ये भी देखना होगा, क्योंकि सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा में एक के बाद एक जनसभाएं और रैलियां कर रही हैं। मनीष हो सकता है दिल्ली में कमान संभालें और अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए मनीष के ऊपर काफ़ी दायित्व रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया का अहम जिम्मेदारी रह सकती है।